प्यारे बच्चों और प्यारी YouTube फैमिली। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्षितिज पुस्तक भाग 2 का पाठ 1 सूरदास के पद। सगुण भक्ति की कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन उनके काव्य में प्रकृति और कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन देखकर यह बात विश्वास से परे है। सूर के पद की भाषा ब्रज भाषा है जो कोमल, मधुर और सरस है। ये श्रृंगार युक्त गीत शैली और तुकांतता से भरपूर है और भाषा अलंकार युक्त है। संपूर्ण पद में गोपियों की निश्चल प्रेम भावना व्यक्त हुई है। उनका समर्पण, उनकी दीवानगी और योग के प्रति तिरस्कार दिखाकर प्रेम का अनूठा रूप दर्शाया गया है। उनका वाक्चातुर्य उद्धव को भी परास्त कर देता है। पाठ में संकलित पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। यहाँ 4 पद दिए गए हैं। प्रथम पद में गोपियों द्वारा उद्धव के ज्ञान व योग संदेश पर व्यंग्य किया गया है। तो चलिए पहला पद समझते हैं। मैं पूरा पद पढ़कर आपको नहीं सुना रही हूँ, सिर्फ उसका भाव समझाऊंगी। उद्धव द्वारा दिए गए संदेश को सुनने के बाद गोपियों ने व्यंग्य रूप में उन्हें बड़भागी यानी बहुत भाग्यशाली कहा, जो प्रेम के सागर श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम के बंधन से दूर हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल की पत्तियों व जल में डूबी तेल की गागर से की गई, जो जल में रहकर भी उसके प्रभाव से दूर रहती हैं। ऐसे ही उद्धव पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही प्रेम रूपी नदी में उन्होंने पैर डुबोए हैं। परंतु गोपियों की स्थिति इससे विपरीत है। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति गुड़ व चींटी के समान है। जिस प्रकार गुड़ से चींटी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार गोपियों को कृष्ण के प्रेम से विलग नहीं किया जा सकता। दूसरे पद की ओर चलते हैं बच्चों। तो दूसरे पद में गोपियों का श्री कृष्ण के लिए गहरा प्रेम प्रकट किया गया है। गोपियों को आशा थी कि एक अवधि यानी एक समय सीमा पूर्ण होने के बाद कृष्ण गोपियों से मिलने अवश्य आएंगे और इसी कारण गोपियों ने अपने तन और मन की विरह पीड़ा को सहन किया। परंतु उद्धव योग ज्ञान के संदेश विरह की अग्नि में उद्धव के योग और ज्ञान के संदेश गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम कर रहे थे। इस कारण गोपियां अपना धैर्य खो बैठती हैं। समझ में आ गया? चलिए तीसरे पद की ओर चलते हैं। तीसरे पद में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की निष्ठा को हारिल पक्षी के माध्यम से समझाना चाहती हैं। जैसे हारिल पक्षी उड़ते हुए भी एक लकड़ी का टुकड़ा अपने पैरों में दबाए रखता है, उसी प्रकार गोपियां मन से, वचन से, कर्म से श्री कृष्ण को अपने मन में स्थापित कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि हम यानी गोपियां दिन रात कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। उनके लिए उद्धव के संदेश कड़वी ककड़ी के समान है, कड़वी ककड़ी के समान अग्राह्य है, जिसे नहीं खाया जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता। योग मार्ग का संदेश उन्हें दो। वो उद्धव से कहती हैं गोपियां कि योग मार्ग का संदेश तो उन्हें दो जिनके जीवन में भटकन है। वो कहती हैं कि हम तो कृष्ण की दीवानी हैं, इस संदेश का क्या करेंगी? चलिए चौथे पद को समझते हैं। चौथे पद में गोपियां कृष्ण पर राजनीति पढ़कर आने का आरोप लगाते हुए व्यंग्य करती हैं। उनका मानना है कि कृष्ण चतुर तो पहले ही थे, परंतु अब तो वह कहीं से राजनीति भी पढ़ आए हैं, इसलिए उन्हें प्रेम में तड़पता हुआ छोड़कर खुद मथुरा चले गए। यानी गोपियों का क्रोध और विरह वेदना इतनी बढ़ी कि उन्होंने अपने आराध्य, अपने प्रिय कृष्ण तक को नहीं बख्शा। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमें अपने प्रेम के जाल में फंसाकर फिर योग का संदेश भेजना राजा को शोभा नहीं देता। राजा का सच्चा धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना है। यानी गोपियां यहाँ मात्र एक पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण जो राजा हैं उनको राजधर्म भी सिखा देती हैं
अतः उन्हें यह योग संदेश वापस लेकर हमें अपना दर्शन देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये प्रश्न पद तुम्हें समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ एक दो प्रश्न भी समझते हैं, क्योंकि पुस्तक में जो प्रश्न हैं और जो सैम्पल पेपर्स आपने किए हैं उनके अलावा अगर प्रश्न आता है अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए में किस पर व्यंग्य है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए कहकर गोपियां कृष्ण के व्यवहार पर व्यंग्य कर रही हैं। इस पंक्ति द्वारा वे कृष्ण को राजनीति का गुरु घंटाल साबित करती हैं। उन्होंने कृष्ण की कूटनीति समझ ली है कि वे गोपियों को योग संदेश की पट्टी पढ़ाकर उनसे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो राजा हो गए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य यानी बातों का कौशल के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है गोपियां अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को ऐसा पछाड़ देती हैं कि वे उनके सामने गूंगे की तरह खड़े हो जाते हैं। गोपियां गांव की अल्हड़ चंचल लेकिन वाक चातुर्य से भरपूर हैं। उनके कटाक्ष, उनके व्यंग्य, उलाहना, प्रार्थना, निराशा और गुहार जैसे अनेक मनोभावों के साथ उद्धव पर बरसते हैं और वे निरुत्तर होकर भौचक्के से खड़े रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पाठ बहुत संक्षिप्त में समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में आने वाले इस पाठ से संबंधित हर प्रश्न का अच्छे से उत्तर कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है।